जय हिंद। एसएससी जीडी की आज भी कंटिन्यू रहेगी क्लास। आज के जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल के सेशंस में रहे थे, उन्हीं को ही हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक टॉपिक वाइज। ठीक है, कल हमने मीराबाई चानू पे क्वेश्चन किया था, उसी से रिलेटेड पहले क्वेश्चन करेंगे मीराबाई चानू। ठीक है, फीमेल्स लिखेंगे ओलंपिक्स में कौन कौन सी फीमेल्स मेडल लाई। ठीक है, फर्स्ट लिखिए, first female to participate in Olympics. First female participate in Olympics, नीलिमा घोष। नीलिमा घोष, नीलिमा घोष ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में, बट कोई भी मेडल नहीं लाई वो। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट इंडियन फीमेल टू गेट ब्रॉन्ज मेडल, ये पूरे क्वेश्चन लिखवाऊंगी, पूरा ही लिखना। ठीक है, इस तरह इसमें से ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आते हैं आलिया। ठीक है, फर्स्ट फीमेल टू गेट ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग इन विच ओलंपिक्स। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया। ठीक है, भारत की पहली फीमेल जिसने मेडल लाया उसका नाम भी बताना और कौन सी ओलंपिक्स में लाया। ब्रॉन्ज मेडल लाई थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन लाई थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, और ओलंपिक्स का नाम है सिडनी ओलंपिक्स। क्या है? सिडनी ओलंपिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 2012 हाउ मेनी फीमेल गॉट ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक्स? कितनी फीमेल्स थी? 2। ठीक है, कौन कौन सी थी? 2। कोई बताएगा? सानिया नेहवाल एंड मैग्निफिसेंट मैरी। मैग्निफिसेंट मैरी, ठीक है, मैरी कॉम लिखिए। सानिया नेहवाल गॉट bronze medal in badminton and she became the first Indian to get medal in badminton in London Olympics। ये कौन सा ओलंपिक्स था? लंदन ओलंपिक्स। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या बन सकता है। सानिया नेहवाल कौन से ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी? ये है लंदन ओलंपिक्स। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली बैडमिंटन प्लेयर जो ब्रॉन्ज मेडल लाई थी लंदन ओलंपिक्स में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला बैडमिंटन में, अभी तक कोई भी मेल बैडमिंटन में मेडल नहीं लाया। कौन कौन से? रेसलिंग में, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग में और बैडमिंटन में कोई भी मेल मेडल नहीं लाया। याद रखिएगा। बैडमिंटन में जो फाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक्स में पहले भारतीय मेल हैं जो फाइनल में पहुंचे थे ओलंपिक्स में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखिए, एक तो दूसरे को एमसी मैरी कॉम गेट, ये भी क्या लाई थी? ब्रॉन्ज मेडल। हिल गया, हिलाना पड़ेगा। एमसी मैरी कॉम ये क्या लाई थी? ब्रॉन्ज मेडल इन लंदन ओलंपिक्स इन 2012। 2012 का ओलंपिक्स था, 2012। एमसी मैरी कॉम, ठीक है, ये भी ब्रॉन्ज लाई थी। एमसी मैरी कॉम जो है 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। क्या है? 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सिंग में। पहला बॉक्सिंग में मेडल लाने वाली कौन थी? एमसी मैरी कॉम। याद रखिएगा, एमसी मैरी कॉम फर्स्ट इंडियन टू गेट ब्रॉन्ज मेडल इन बॉक्सिंग इन लंदन ओलंपिक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ओनली 2 प्लेयर्स हैं यहां पे बड़ा। नेक्स्ट है रियो ओलंपिक्स। रियो ओलंपिक्स 2016 में हुए, इसमें 2 ही मेडल लाए और दोनों ही फीमेल्स ने लाए। ठीक है, हाउ मेनी फीमेल गेट, हाउ मेनी एथलीट्स वॉन मेडल इन रियो ओलंपिक्स, इस तरह कर लो। ठीक है, हाउ मेनी एथलीट्स वॉन मेडल इन रियो ओलंपिक्स? देयर आर ओनली 2 athletes won medal. One is PV Sindhu and the second is साक्षी मलिक। अब इन दोनों में से फर्स्ट इन इंडिया का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू गेट सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन इन रियो ओलंपिक्स। ठीक है, नेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू गेट सिल्वर मेडल इन रियो ओलंपिक्स। रियो ब्राजील में, ये ब्राजील में हुए थे। रियो ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, रियो नहीं है। रियो
ये रियो डी जेनरियो में हुए थे ओलंपिक्स, तो रियो ओलंपिक्स हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2016 के ओलंपिक्स को रियो ओलंपिक्स बोलते हैं। और ये ब्राजील में हुए थे। ब्राजील की कैपिटल नहीं है रियो डी जेनरियो, बहुत फेमस सिटी है ब्राजील की, क्योंकि जितने भी अर्थ समिट्स रहती हैं यहीं पे रहती हैं, या ओलंपिक्स भी रहते हैं ब्राजील में, यही रहते हैं। ब्राजीलिया इसकी क्या है? कैपिटल। ठीक है, ये याद रखिएगा। साक्षी मलिक ओनली फीमेल रेसलर, रेसलर नहीं है, हाँ रेसलर है, ओनली फीमेल रेसलर टू गेट मैच। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गेट bronze medal in Rio Olympics in 2016. Sakshi Malik become the first female to get bronze medal in wrestling, ठीक है, in Rio Olympics. अब टोक्यो ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स, मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू फर्स्ट है। टोक्यो ओलंपिक्स में दो में फीमेल्स ने मेडल लाए, तीन आए थे, तीन मेडल्स आए थे। दूसरा बैडमिंटन में आया था, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स में। टोक्यो ओलंपिक्स में एंड पीवी सिंधु ये फर्स्ट भारतीय बन जाती है जो कंसेक्यूटिव क्या करती है, दो मेडल्स जीतती है, लगातार दो मेडल जीतती है, एक तो रियो ओलंपिक्स में, एक टोक्यो ओलंपिक्स में। अब इसी तरह क्वेश्चंस बनने हैं, देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। फिर नेक्स्ट लिखिए, और एक दूसरी थी लवलीना बोर्गेन, बॉक्सर। लवलीना बोर्गेन गॉट ब्रॉन्ज में, सिल्वर चेक करना, सिल्वर मुझे कंफ्यूजन नहीं रहता इसका, सिल्वर मेडल आई थी कि ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। लवलीना बोर्गेन फ्रॉम असम, she was the first from Assam to get medal in Olympics, ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है, बॉक्सर है। लवलीना बोर्गेन गॉट ब्रॉन्ज मेडल इन बॉक्सिंग, ठीक है, इन टोक्यो ओलंपिक्स। अब 2024 पेरिस ओलंपिक्स हुआ। पेरिस ओलंपिक्स में कुछ कोई खास काम नहीं हुआ भारत ने किया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट ने पेरिस ओलंपिक्स में, बट कुछ भी खास आउटपुट नहीं आया। एक ही फीमेल ने, एक ही इंडियन प्लेयर, कोई बताइए कौन सी है पेरिस ओलंपिक्स में, शूटर का नाम बताओ। मुस्कान, क्या क्या, हाँ मनु बाकर, राइट, मैं से अनुराग बोल रहा है, मनु बाकर। मनु बाकर दो मेडल लाई है, एक डबल में लाई थी, एक सिंगल में, शूटिंग में ब्रॉन्ज, लिख लो, ठीक है। यहाँ पे भी दो, एक क्वेश्चन बनता है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन 2 मेडल्स इन 1 ओलंपिक, 2 मेडल्स इन पेरिस ओलंपिक्स, शी वाज मनु बाकर, ठीक है। मनु बाकर वेरी इंपॉर्टेंट, ये फीमेल से क्वेश्चन बनते हैं आपके ओलंपिक्स में। अब लिखिए कुछ फीमेल जिन्होंने पहली बार बहुत बार पार्टिसिपेट किया है, बट इंडिया का नाम इनका पाइनर्स मानी जाती हैं। नेम द फर्स्ट गोल्फर, नेम द फर्स्ट फीमेल गोल्फर। ये टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत शानदार खेलती है, लास्ट फाइनल में हारी थी, लगातार 3 दिन 1 2 3 पे रह रही थी, लक होती है, ठीक है। अदिति अशोक, फर्स्ट फीमेल गोल्फर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स। नेम द फर्स्ट इंडियन गोल्फर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स, कौन है? अदिति अशोक। अब नेम द फर्स्ट फेंसर, फीमेल फेंसर हु पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स, बताओगे मुझे कोई नाम उसका? कौन है फेंसर? भारत की फेंसर हैं, रिसेंटली एक मेडल भी जीती हैं। ये ओनली फेंसर है जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करती है भारत की ओर से। आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, चलो लिख लो। भावना नहीं, मेरे को भावना कहाँ, शिवांगी सिंह, मोना सिंह
दिमाग में बैठ रही हैं। देख चेक कर लो इसका नाम। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है शिवांगी, कुछ नाम है, फेंसर का नाम भूल गई मैं। मोना कांत, शिवांगी सिंह और भावना कांत याद आ रही हैं। ये तीनों पहली पायलट्स हैं भारत की, ठीक है, तीनों कम्बैक्ट पायलट हैं। पहली कम्बैक्ट पायलट कौन सी है? हाँ, के भवानी देवी, भवानी देवी, भवानी, मेरे को नाम बोले शिवांगी सिंह, मोना सिंह, भवानी देवी के बीच कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, भवानी देवी। ये नेक्स्ट ओलंपिक्स में मेडल लाने वाली हो सकती है, ठीक है। दीपिका कुमारी ने भी बड़ी कोशिश की है आर्चरीज में, बट मेडल नहीं लाई कभी भी, बट खेलते हमेशा लास्ट में रह जाती हैं। इस साल अभी मेडल्स लाई हैं ये दीपिका कुमारी। शूटिंग में सबसे ज्यादा भारत मेडल लाता है, किसमें लाता है? शूटिंग में, ठीक है। ये फीमेल्स हैं कुछ। फर्स्ट एथलीट फीमेल टू रीच द फाइनल ऑफ द ओलंपिक्स, पीटी उषा। फर्स्ट फीमेल एथलीट्स from India to reach the final of Olympics, PT Usha. She is known as उड़न परी, पायोली एक्सप्रेस। पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है, पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पीटी उषा फर्स्ट भारतीय है जो फाइनल में पहुंची थी। ये भी बड़ी हार गई थी, ठीक है, फाइनल में पहुंचना। लक्ष्य सेन पहले भारतीय हैं जो बैडमिंटन में फाइनल में पहुंचे थे। अदिति अशोक पहली गोल्फर है जो फाइनल में पहुंची थी। इसी तरह बहुत सारे, दीपिका कुमारी है, बहुत सारे हैं ऐसे प्लेयर्स, ठीक है। सबसे शानदार जो ओलंपिक्स रहा वो 2012 और 2020 का रहा। लंदन ओलंपिक्स में भी भारत ने मेडल लाए, 2008 में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल लाया, और 2020 ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स में भी बड़े मेडल्स लाए। मगर जो पेरिस ओलंपिक्स था ना, ये करप्ट ओलंपिक्स था। ये हम प्लेयर्स को बोल सकते हैं, देश ने तो उनको दिया, देश ने उनको कोचेस भी दिए, डॉक्टर्स भी दिए, अलग अलग जगह प्रैक्टिस करने के बेनिफिट्स भी दिए, उसके बाद भी ये लोग मेडल नहीं लाए। अगर किसी को भी प्रैक्टिस करानी हो ना, एक वो देसी जो प्रैक्टिस होती है ना, उसी से सीधे होते हैं। पढ़ाई भी देसी की जाती है, जिसका हम देसी बोलते हैं, ठीक है, डंडे वाली पढ़ाई, तभी मेडल आते हैं, तभी सिलेक्शंस होती हैं। जिसमें हम डंडे वाली पढ़ाई करते हैं ना, उसमें सिलेक्शंस होती हैं। जिसमें हम थोड़े सारे लीनियंट हो जाते हैं, आपकी बातें मान लेते हैं, उसमें सिलेक्शंस कम होती हैं। पहले हम डंडे के जोर पे सिलेक्शंस, जो क्योंकि आप कोविड, आफ्टर कोविड आपको हम क्या बोल सकते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोविड, और ठीक है, बहुत चेंजिंग्स आ गए हैं पढ़ाई के साथ भी। अब हम बोल भी नहीं सकते किसी को बोलेंगे तो रूठ भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आज का बड़े लाडले बच्चे होते हैं, माँ बाप ने ऐसे नाजुक से पाले होते हैं, हम भी पालते हैं, मैंने भी अपने बच्चे नाजुक से पाले हैं, ठीक है, ऐसे मजाक कर रही हूँ कि गिर जाए हो लगी। हमारे जमाने में बोलते थे गिर जाता लगी है तो क्या हो गया, और 2 चंड और बढ़ती थी, 2 थप्पड़ और पड़ते थे, चाहे चाचा हो, ताया हो, मम्मी हो, चाची हो, कोई भी गिर कैसे गई, देख के नहीं चल रहे, ठीक है। ये आपका क्या है, ओलंपिक्स, ठीक। फीमेल के मैंने क्वेश्चंस करवाया, ये भारत की फीमेल्स हैं जो मेडल्स है, कोई ज्यादा नहीं है। तरनजोत कितनी हुई? बस इतनी है, देखो 13 फीमेल, कौन कौन सी? कर्णा मल्लेश्वरी, सबसे पहले कौन सी है? नीलिमा घोष, फिर उसके बाद साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, फिर सानिया नेहवाल, और कौन सी हैं? मैरी कॉम, और मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, अदिति अशोक, भवानी के सिंह, बस इतनी सी, मन्नू भाकर, ठीक है। 13। भारत इतना बड़ा देश है और इतने सारे भारत ने मेडल लाए। सुनीत मुझे पेपर चाहिए भैया, पास, आप सोए बाद में, क्लास के बाद सोए, ठीक है। और क्वेश्चंस देखो थोड़े सारे डेप्थ, मैंने आपको पहले ही बोला, कभी भी लास्ट में पेपर नहीं भरवा एसएससी जीडी का, ठीक है। लास्ट ईयर भी बच्चों ने भरा था, लास्ट ईयर हमारा जो ग्रुप था, बच्चों ने क्या किया, लास्ट में भरा और बड़ा नुकसान हुआ उनको, मुश्किल पेपर। तेरा कब है?
तू बोल रहा था मेरा है अब इसे देने नहीं गया। बड़े से ये भी नहीं, कहाँ बना था तेरा? दिल्ली कोई पाकिस्तान में थोड़ी था, इंडिया में ही था ना, क्यों नहीं किया तूने? पागल है। गायत्री मंत्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्रा इज फाउंड इन विच वेदा? गायत्री मंत्रा जो है ऋग्वेदा में पाया गया है। कौन से? ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा में मंडला 3 डेडिकेट टू स्वित्री। गायत्री मंत्रा डेडिकेट टू स्वित्री। हु कंपोज गायत्री मंत्रा? हाँ, ऋषि विश्वामित्रा। ऋषि विश्वामित्रा कंपोज गायत्री मंत्रा। याद रखिएगा, गायत्री मंत्रा ऋग्वेदा में पाया गया है। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदा ऑफ द ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेदा। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, समावेदा। ठीक है, ऋग्वेदा एनिशिएंट, इसको एनिशिएंट। ये चारों क्वेश्चन यहाँ पे देखो एसएससी जीडी में ये चारों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तेरे था तुझे तो पहले दिन करवाए थे ये क्वेश्चन, गलत हो गया? वेरी गुड। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन जो है हर रोज रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब मुस्कान तुझे रोज मेरी क्लास में नींद आ जाती है, तो मेरा वो कुछ थोड़ी है मेरी क्लास में सोना ही है। मैं रोज सोचती हूँ कि आज ना बोलूं कल से। हाँ ठीक है, कई बार सो जाती है। ठीक है, चल देखा, ऋग्वेदा मोस्ट एनिशिएंट इन द स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज। यजुर्वेदा रिचुअल एंड सैक्रिफिशियल मोर सैक्रिफाइस, रिचुअल एंड सैक्रिफाइस कौन सा करता है? यजुर्वेदा। म्यूजिक, विच वेदा डील्स विद द म्यूजिक? समावेदा। ठीक है, चैंटिंग, म्यूजिक। ठीक है, अथर्वा वेदा ये जो है स्पेल्स एंड मेडिसिन, स्पेल्स एंड मेडिसिन डील्स विद द अथर्ववेदा। चारों याद रखिएगा। तेरा यूटी वाला पेपर दिल्ली के अकॉर्डिंग होगा, पुडुचेरी दिल्ली के अकॉर्डिंग, और उनका जो पेपर होता है थोड़ा बड़ा। हाँ ठीक है, अब ये सारा तेरा हो गया जितना भी। ठीक है, इतने क्वेश्चन भी लर्न कर लेगा ना, 12 क्वेश्चन वो तेरे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जेकेएसएसबी में जो जेएनके है वो इजी आता है। ठीक है, वैसे शोर डालते हैं कि मुश्किल है, क्योंकि खुद नहीं पढ़ा होता तो शोर ज्यादा डालते हैं कि जेकेएसएसबी को हरास करने के लिए कि पेपर मुश्किल है। ठीक है, हम कंप्यूटर पढ़ते नहीं है, जब कंप्यूटर पढ़ते हैं तो मुश्किल ही लगेगा। मैथ पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो और जीएस। वैसे तो जेएनके में चला एक क्या है, बीर चाल है कि जेकेएसएसबी के पेपर में सिर्फ जेएनके ही पढ़ते रहते हैं, उनको जेएनके की सारी चीजें आती हैं, कुछ भी पूछ लो। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द पेपर उनको आता नहीं होता, फिर चिल्लाते हैं। समझ आया? ऋग्वेदा फिर बोलते हैं कि मैडम अपना काम करो, हमें जेकेएसएसबी मत पढ़ाओ। ठीक है, ऋग्वेदा स्टोरोस ऑफ द नॉलेज, यजुर्वेदा रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस, समावेदा म्यूजिक एंड अथर्ववेदा स्पेल्स एंड मेडिसिन। ठीक है, ऋग्वेदा में हाउ मेनी रिवर्स वर देयर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा? 10। कितनी है? 10। कितनी मेंशन्स हैं? 10। ठीक है, विच इज द प्रोमिनेंट रिवर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा? सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती। अभी रिसेंटली इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की, सैटेलाइट से एक डिस्कवरी हुई कि राजस्थान के नीचे एक पूरा रिवर सिस्टम देखने को मिला है, और वो जो रिवर सिस्टम है वो सरस्वती नदी का है। ठीक है, और महाभारत की लड़ाई, ये 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, महाभारत की लड़ाई जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? सरस्वती नदी। ठीक है, कौन सी? सरस्वती। और जो ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है भारत की, जिसको हम राखी गढ़ी कहते हैं, वो भी कौन सी नदी के किनारे थी? सरस्वती। आज हम उस नदी को गागर रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? गागर रिवर। यार के लिख लीजिए। ठीक है, और इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, मोहनजोदारो ऑन द बैंक ऑफ इंडस वैली एंड हड़प्पा ऑन द बैंक ऑफ रावी। बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार मैंने 1000 बार रिपीट कर दिए हैं। कालीबंगा ऑन द बैंक ऑफ रिवर गागर, डोलावीरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर लूनी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बार बार रिपीट होंगे अभी क्वेश्चन 1000 बार। ये आपके सारे ओटीए के एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेवल इतना ही रहता है, डेप्थ में भी जाएगा
ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, ये कल वाली शिफ्ट में था। वेस्टर्न घाट इज नोन एज चांदरी। क्या कहते हैं? चांदरी। हम बहुत बार कर चुके हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है ये डिसकंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यूज है वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट में कितने वेस्टर्न घाट पासिस थ्रू, वेस्टर्न घाट पासिस थ्रू, यहां देखो वेस्टर्न घाट पासिस थ्रू गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। यहां ये सारा बेल्ट क्या है? वेस्टर्न घाट। क्या है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट एट, सुनीत कहां मिलते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट? चल विशाल बोल। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन इस साल हमने क्लास में किए हैं और ये हर एक सेक्शंस में देखने को मिल रहे हैं भाई। विशाल, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट मीट एट गंगा, है ना? मैं भी यही सोच रही थी। हर्ष भैया लीव द फोन, सुनाओ। वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट एट, चल आ लिया। मुस्कान, नीलगिरी हिल। वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी हिल्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्ट एंड द ईस्टर्न कोस्ट मीट एट कन्याकुमारी। लिख लो, याद रहेगा, ठीक है। मैंने कल भी बोला था टेबल बनाओ, टेबल से कभी भी गलती नहीं होती। जब भी आप ग्लेंस करेंगे आपको याद रहेगा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा टेबल बनाना चाहिए। अब वेस्टर्न घाट जब भी याद करना ना, जब मैंने कभी किया था 2015 या 16 में, टेबल से ही याद किया था, ठीक है। पहले लिखना वेस्टर्न घाट, फिर साइड में एक मैप भी बनाना है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का। ये वेस्टर्न घाट प्लस ईस्टर्न घाट दोनों का मिलते हैं नीलगिरी में, नीलगिरी, ठीक है। नील। अब वेस्टर्न कोस्ट प्लस ईस्टर्न कोस्ट ये कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी। इस तरह याद रखिए। टेबल बनाने से हमेशा याद रखना, क्योंकि हम आगे पीछे जब नोटबुक करते हैं फिर कभी कभी नजर पड़ जाती है टेबल्स पे और याद। फिर हमने देखना कि वेस्टर्न स्टेट्स कौन सी हैं? वेस्टर्न, ये जो वेस्टर्न स्टेट है ये कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया भी है। इसका मतलब यहाँ पे वेस्टर्न घाट में 6 कोस्टल स्टेट्स हैं। कितनी है? 6 कोस्टल स्टेट। ऊपर से करेंगे वेस्ट से, ठीक है। कहां से? गुजरात से, फिर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिंपल सा तो याद करना है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करने की जरूरत होती। यूट्यूब में जैसे बड़े सारे बनाते हैं तो एक लंबी ऐसे डिटेल में बना देते, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना, क्योंकि हमने कोई रिटर्न पेपर नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे ये सारी को क्या होगी? 6 स्टेट्स होगी, किसकी? वेस्टर्न घाट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ सकते हैं वेस्टर्न घाट की सबसे बड़ी स्टेट, कोस्टल स्टेट कौन सी है? यहाँ पे ट्विस्ट हो गया, ठीक है, गोवा, गुजरात। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेस्टर्न घाट में सबसे छोटी कोस्ट लाइन कौन सी है? गोवा, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट में मालाबार कोस्ट किसको कहेंगे? कर्नाटका और केरला के पोर्शन को। और कोंकण किसको कहेंगे? गुजरात और महाराष्ट्र के, ठीक है। कांडला कोस्ट किसको कहेंगे? गुजरात और गोवा के, ठीक है। और ये जो आगे, ये आगे दूसरी तरफ आगे ईस्टर्न घाट्स हो गए। ये यहाँ कितने इजी है, मुश्किल तो नहीं है। अब इस वेस्टर्न घाट्स को कभी दक्षिण ट्रैप भी कहा। ये वाला जो पोर्शन है भारत का, इनको ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये आपके 9th क्लास के क्वेश्चन, आपका पेपर जो होता है ना 9th 10th, ठीक है। 9th 10th की एसएसटी जितनी भी रहती है, साइंसेस रहती है, साइंसेस आपको बहुत हल्की पूछते हैं। 6th 7th क्लास की साइंसेस पूछते हैं। अभी मैं कल या परसों साइंसेस भी करवाने वाली हूँ रिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण ट्रैप, ठीक है। दक्षिण ट्रैप वो एरिया होता है, दक्षिण वो होता है यहाँ पे रीगर सॉइल मिलती है। हम मुस्कान, रीगर सॉइल किसको कहते हैं हम? ब्लैक सॉइल को। किसको? ब्लैक सॉइल को। किसको? ब्लैक सॉइल को। इसका मतलब ये जो एरिया है ये क्या है? दक्षिण ट्रैप। कौन सा? सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र वाला एरिया क्या है? दक्षिण ट्रैप।
अब ये महाराष्ट्र वाला क्यों दक्षिण ट्रैप है? यहाँ पे बायसाल्ट लावा मिलता है। क्यों मिलता है? कभी हम यहाँ पे थे, कहाँ पे थे हम? कभी सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते थे। जब ऊपर की तरफ आए ना, यहाँ पे बहुत सारी वॉल्केनिक इरप्शंस हुई। क्या हुई? वॉल्केनिक इरप्शन। और वॉल्केनिक इरप्शन होने से कभी भी महाराष्ट्र के एरिया में अर्थक्वेक नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ लाथुर में आता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी लावा से बनी रॉक्स हैं और हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज है, जिस दिन हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज मिल जाएंगे हम क्या करेंगे, उस दिन हमें उन वहां पे स्टोर मिनरल हो सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हो। ठीक है, अभी तक फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई रिसोर्स नहीं है जहां से हम वहां बहुत सारे रिसोर्स। ये साथ में एरिया, ये जो एरिया है जब अर्थ एक लैंड मास था, ये गुंडवाना लैंड, ओल्ड लैंड मास, ये भी लिख लो ओल्ड लैंड मास किसको कहते हैं? गुंडवाना लैंड को। और यहाँ पे ये स्टोर जब पूरा अर्थ एक था, भारत एक था, तो ये जो है गुंडवाना, छोटा नागपुर प्लेट्यू नहीं था, छोटा नागपुर प्लेट्यू नहीं था, ये गुंडवाना लैंड स्टोर हाउस हुआ करता था। यहाँ पे जो है कोल पाया जाता था, एंथ्रासाइट, बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल्स भी यहीं पाए जाते हैं, एंथ्रासाइट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है वेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कौन सी है? एंथ्रासाइट। और पिट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटमस हो गया, ये क्या है? वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल रहते हैं। बेस्ट फॉर्म जो होती है एंथ्रासाइट होती है, ये कम कार्बन रिलीज करता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये गुंडवाना लैंड, ये देखो दक्षिण ट्रैप में आप लिख के लाई हूं आप लोगों के लिए। विच सॉइल इज कॉल्ड इट? दक्षिण ट्रैप। दक्षिण ट्रैप रेफर टू ब्लैक सॉइल नोन एज ईगर सॉइल। ब्लैक सॉइल इज यूज फॉर कॉटन। कॉटन की कल्टीवेशन के लिए हम ब्लैक सॉइल को यूज करते हैं। ठीक है, इट इज ए फर्टाइल क्ले रिच। ये आपके 9th क्लास का चैप्टर है ज्योग्राफी का। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन है, बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा रॉक्स इन द पेनिसुलर प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल एशिया पार्ट ऑफ द इंडिया कवरिंग महाराष्ट्र पार्ट ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आया दक्षिण ट्रैप किसको कहा जाता है? ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात और सेंट्रल इंडिया के पार्ट को क्या कहा जाता है? दक्षिण ट्रैप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, इस तरह के क्वेश्चन आपके कल या परसों वाले वेस्टर्न घाट्स क्या है, ठीक है, इस तरह के हल्के क्वेश्चन जैसे 1 नंबर की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ गया? ये शानदार क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन पहले यहां चलते हैं। ठीक है, अब मैंने जितने भी 6 स्टेट्स हैं वेस्टर्न घाट की, सबके पीक्स लिखी हैं, सभी लिखे। केरला की हाईएस्ट पीक अनायमुड़ी, इंडियन पेनिसुलर की हाईएस्ट पीक अनायमुड़ी, वेस्टर्न घाट की अनायमुड़ी, साउथ इंडिया की अनायमुड़ी, सबकी अनायमुड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे चल सुनीत, तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक बोल, देख के ही बोल दे। कब से पीटीओ हो रहा है? प्लीज टर्न ऑफ हो रहा है। पेज को क्या कर रहा है? हाँ, तमिलनाडु। अब यहां देखो, ये क्वेश्चन मैंने पूरे हाइट सीक्वेंस में आ रहे हैं। इसको अनाईमुड़ी को एवरेस्ट ऑफ साउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, या एवरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट भी कह सकते हैं, एवरेस्ट ऑफ केरला भी कह सकते हैं। केरला की हाईएस्ट पीक जो है अनाईमुड़ी है, इसको एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ये अनाईमुड़ी से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ केरला अनाईमुड़ी, हाईएस्ट दक्षिण पीक इज अनाईमुड़ी, हाईएस्ट पेनिसुलर पीक अनाईमुड़ी, हाईएस्ट वेस्टर्न घाट पीक अनाईमुड़ी। ठीक है, सबकी आंसर ही मुड़ी है, सबको मूड में याद रखिएगा। ठीक है, इसका हाइट कितनी है? 2695 मीटर। पीक नॉट ओनली ऑफ केरला बट द एंटायर वेस्टर्न घाट एंड द साउथ इंडिया। ठीक है, गोदावरी और अनाईमुड़ी का आंसर याद रखिए। सब लॉन्गेस्ट रिवर जो है साउथ इंडिया की गोदावरी है, पेनिसुलर रिवर गोदावरी है, दक्षिण गंगा गोदावरी है, साउथ ऑफ गंगा गोदावरी है, वृद्ध गंगा गोदावरी है, बूढ़ी गंगा गोदावरी है, एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया गोदावरी है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इज गोदावरी इन इंडिया। ठीक है, सब गोदावरी और अनाईमुड़ी का आंसर रट लो, एक बार रटना है,
ठीक है, और 2 नंबर आपके। ठीक, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब ईस्टर्न घाट की दोदा बेटा नहीं है, ईस्टर्न घाट की जिंदा घाड़ा। कौन सी? जिंदा घाड़ा। और तमिलनाडु की दोदा बेटा, कौन सा? दोदा बेटा। और इसकी हाइट 267 एंड दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल जो है फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया है। और वेस्टर्न घाट को हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। हॉटस्पॉट किसको कहा जाता है? वेस्टर्न घाट को। ये भी याद रखिएगा, कभी एक बार क्वेश्चन आया था 1780 में, हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी किसको कहते हैं? वेस्टर्न घाट को। और वेस्टर्न घाट इज इंक्लूडिंग इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। ठीक है, वेस्टर्न घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है और हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अनायमुड़ी और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक दोदा बेटा। नीलगिरी द फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया, नेम द फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ द इंडिया, नीलगिरी। ठीक है, और इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द यूनेस्को बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और यहां देखो कर्नाटका, कर्नाटका की मुल्यानगिरी, कर्नाटका की मुल्यानगिरी हाइट 130। और ये पार्ट जो मुल्यानगिरी है जिससे हम कॉफी आती है, यहाँ पे जो लोकल विंड्स चलती हैं उनको मैंगो शॉर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंगो शॉर। केरला में जो लोकल विंड्स चलती हैं उनको मैंगो शॉर, कर्नाटका में जो लोकल विंड्स चलती है मैंगो शॉर, और मुल्यानगिरी में बाबा बुदान गिरी रेंजेस है। कौन सी है? बाबा बुदान गिरी रेंजेस। यहां से क्या आती है? कॉफी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये एड भी आती है जब हम टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स नहीं देखते, जब टीवी देखते हैं। ठीक है, DD1 देखोगे या ZTV लोकल कोई भी प्राइम को छोड़ के बाकी के भी ये एड्स आते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की इसको एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है, कलसूबाई। कलसूबाई द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ रखिएगा, एंड 1646 मीटर हाइट है, एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र कहलाई जाती है। मुल्यानगिरी किसकी हाईएस्ट पीक है? किसकी? कर्नाटका की। किसकी? कर्नाटका की। वहां पे कौन सी रेंज पाई जाती है? बाबा बुदान गिरी रेंजेस। नेक्स्ट देखो गोवा, गोवा जो है हाईएस्ट पीक है इसकी सनसोगोर। कौन सी है? सनसोगर। ये जो है वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ गोवा में पाई जाती है। वेस्टर्न घाट रीजन समझ आ गया क्योंकि ये वेस्टर्न घाट में आता है। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात की गिरनार के पहाड़ वेस्टर्न घाट वहां तक जाते हैं, साउथ ऑफ द तापी रिवर। ये तापी रिवर से वहां दिस माउंटेनियर रीजन ऑफ गुजरात इज ऑफन काउंटेड जियोग्राफिकली एक्सटेंशन। और गिरनार नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लाइन। आएगा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में, शिफ्ट में, कहीं भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं तो उनमें ये क्वेश्चन रहेगा। गिरनार नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लाइन। ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोर। हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। और ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज कायबो लैम्जो। कौन सी है? कायबो लैम्जो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, तेरे को थे विनय? विनय, ये क्वेश्चन था तेरे एग्जाम में 5 ईयर प्लान से था। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान, ये मैंने सारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान को क्या कहा जाता है? ऑन विच मॉडल? जो पहला, ये सभी लिखेंगे, मॉडल लिखेंगे, से नाम लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे आप लोग। ठीक है, डेट्स मैंने आपको पहले करवा दी है, प्राइम मिनिस्टर करवा दी है और ग्रोथ रेट करवा दिया। ठीक है मुस्कान, आज क्या है? 5 ईयर प्लान के मॉडल। ठीक है, कौन से मॉडल पे? ठीक है, कल जिसने क्वेश्चन, मुस्कान तुमने लिखी है ना क्वेश्चन, डेट्स लिखी है, प्राइम मिनिस्टर लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, हाँ, और पूरा इसकी सीरीज बनाओगे, फेयर करके इसको मुझे कल दिखाओगे पूरे 5-6 जो भी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से 5 ईयर प्लान में कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, कौन सी डेट थी, कब इंप्लीमेंट हुआ, और फिर ग्रोथ रेट। आज हम 4th टॉपिक कर रहे हैं, मॉडल। ठीक है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है SSC GD या किसी भी एग्जाम में आने में, ये सबसे ज्यादा आता है। तेरे एग्जाम में एक रहेगा। ठीक है, इनमें से रहेगा। ठीक, फर्स्ट JL नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और जो फर्स्ट मॉडल है वो किस पे? एग्रीकल्चर था। इसमें ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रही और इसको हरूद दमोर मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
हरोड़ दामोर मॉडल। सेकंड प्लान जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतनी बार क्वेश्चन आता है, महिला नोबिस मॉडल, महिला नोबिस मॉडल, फोकस ऑन हेवी इंडस्ट्रीज। थर्ड प्लान जो है इसको सुखदेव चक्रवर्ती मॉडल कहा जाता है, सेल्फ रिलायंस। फोर्थ मॉडल है गडगिल फॉर्मूला, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड आता है, फोर्थ आता है और फर्स्ट आता है। कौन कौन सा आता है? फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। और फिफ्थ तो आते गरीबी हटाओ को स्लोगन इंदिरा गांधी ने दिया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। और ये जो मॉडल है कौन सा है? डीपी धर मॉडल। कौन सा है? डीपी धर मॉडल। डीपी धर मॉडल जो है इसमें क्या स्लोगन दिया गया था? गरीबी हटाओ। ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान के क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ भी शिफ्ट में बहुत बार, ठीक है। थर्ड प्लान जो है सुखदेव चक्रवर्ती मॉडल, ये सेल्फ रिलायंस का था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए सिक्स जो है ये प्रायोरिटी मॉडल्स पे रहा। सेवन जो है वेज गुड मॉडल रहा इसका। अब एट्थ मॉडल जो है पीवी नरसिम्हा राव एंड द फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह मॉडल रहा, ये पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन। नाइन्थ प्लान जो है सोशल जस्टिस एंड इक्विटी की बात की गई। 10th में रिड्यूसिंग पॉवर्टी इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। 11th जो है ये जो 11th है मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टूवर्ड फेस्टर एंड द मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। एंड 12th जो है 5 ईयर प्लान, लास्ट 5 ईयर प्लान था, इसके बाद नीति आयोग इंप्लीमेंट हुआ और 1st of January 2015 नीति आयोग वाज इंप्लीमेंट। एंड 12 5 ईयर प्लान्स में जो थीम है दैट इज फेस्टर, मोर इंक्लूसिव and sustainable growth. This is the last plan of the 5 year plan. 5 year plan हमने किससे लिए? यूएसएसआर से। फादर ऑफ 5 year plan वर्ल्ड का स्टालिन को कहा जाता है और इंडिया में जेएल नेहरू को कहा जाता है, क्योंकि 5 year plan इंडिया में जेएल नेहरू ने लाया था। अब कुछ ये क्वेश्चंस भी हैं, ये वाले क्वेश्चन, इनको आपने कोई डेप्थ में नहीं याद करने, सिर्फ डेट्स याद रखनी है। वाइल्ड लाइफ एक्ट कब बना? 1972 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब? भाई मैंने आपको बोला पेपर आपका 8th 9th 10th के अकॉर्डिंग पूछते हैं, ठीक है। ये सारा आपके 9th 10th के क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी 9th में, ये वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बनाया गया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया गया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है प्रेसिडेंट ने पास किया था 5 जुलाई 2013। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कल मैंने आपको ये क्वेश्चन बोला था मैं करवाऊंगी, सरस्वती सम्मान एंड व्यास सम्मान, ठीक है। सरस्वती सम्मान एंड व्यास सम्मान दोनों ही के बिरला फाउंडेशन देती है। एक इंग्लिश लिटरेचर के लिए दिया जाता है, एक हिंदी लिटरेचर के लिए दिया जाता है। एक में 15 लाख रुपीस दिए जाते हैं, एक में 4 लाख रुपीस दिए जाते हैं। दोनों को देखिए भैया ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपको पहले क्या होता था, जब भी एग्जाम होते थे सीधा पूछते थे सरस्वती सम्मान क्या है, मीन्स किसने जीता। अब आपको यहाँ पे 2-3 बार के बिरला का क्वेश्चन आ चुका है। सरस्वती सम्मान 2 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। के बिरला फाउंडेशन 2 लैंग्वेजेस में अवार्ड देती है। एक है सरस्वती सम्मान इंग्लिश लिटरेचर के लिए, दूसरा है व्यास सम्मान हिंदी लिटरेचर के लिए। सरस्वती सम्मान में रुपीस पूछते हैं, कितने फंडिंग दी जाती है, अवार्ड दिया था 15 लाख एंड व्यास सम्मान में इतना दिया जाता है। 2021, 22, 23, 24, 25 हम 21, 22, 23 के जितने भी पेपर रहे हमारे एसआई के, जेके, एसएसबी के, उनमें ये क्वेश्चन था। हमने उनमें ये कोई अवार्ड नहीं छोड़ा एसआई के एग्जाम में, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन रहे, ठीक है। फर्स्ट सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। ये हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन के फादर। फर्स्ट व्यास सम्मान जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया, ठीक है। ये भी याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सम्मान से क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि आने वाले, ठीक है। अब जो पेपर रहेगा डिफिकल्टी की तरफ जाएगा, हो सकता है भगवान करे ना जाए, मॉडरेट पेपर रहे, बट करना है, ठीक है। चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल पहली बार आती है जिनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया अवाम उनकी बुक के लिए, ठीक है, 2003 में। फिर आती है सरस्वती सम्मान फर्स्ट जो फीमेल है, ठीक, बालामणि अम्मा, और इनकी मलयालम ये कलेक्शन ऑफ द पोएम इन मलयालम नवेद्यम उसके लिए दिया गया। नवेद्यम किसने लिखी है? बालामणि अम्मा ने, और अवाम लिखी है चित्रा मुदगल ने। और फर्स्ट राम विलास शर्मा को फर्स्ट मेल टू गेट द
व्यास सम्मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये पूरी सीरीज लेके आई हूं, ये हम जब भी करते हैं सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान इस तरह करते हैं। और क्वेश्चन आपको ये नहीं आएगा लड्डू, इसमें से जब भी क्वेश्चन आता ना, हो सकता है आपको पूछ सके 30th सरस्वती सम्मान व्यास सम्मान किसने जीता, हमेशा इस पैटर्न में क्वेश्चन आता है। हम हमेशा ऊपर से लेके 30th तक करते हैं, लास्ट वाले 6 करते हैं। ठीक है, 35th जो है इस साल हर पार्वती कथा, कल मैंने आपको बताया था, इसको अनाउंस किया गया। राम कुमार मुखोपाध्याय को, बंगाली राइटर है, सरस्वती सम्मान दिया गया। 34 सरस्वती सम्मान जो है भद्रेश दस स्वामी को दिया गया। 33 प्रभा वर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, रुद्रा सतविकम। 32 शिवा शंकरी को दिया गया। 32 सरस्वती सम्मान, इतने बार क्वेश्चन आया शिवा शंकरी का, और इसकी बुक सूर्यवंशम ये भी बहुत बार पूछी गई थी तब। ठीक है, ये 2022 में दिया गया था। 21 में रामदर्श मिश्रा को हिंदी आई एम हेयर 31st, एंड द 2020 शरण कुमार लिम्बेल मराठी स्नातन 30 में दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है व्यास सम्मान, वेरी वेरी सूर्या भाला, ये क्योंकि न्यूज, ये प्रधानमंत्री की मन की बात में भी रही, और उसके बाद इसका क्वेश्चन बड़ी बार आया। सूर्या भाला का व्यास सम्मान दिया गया। 34 कौन देश का वासी, वेणु की डेयरी। 33 व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया, उसके मेमोर्स, उसकी बायोग्राफी के लिए। 32 ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाने के लिए भी बड़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा, ये भी याद रखिए। अशकर वजाहट का भी बड़ी बार रहा, अशकर वजाहट, इससे भी क्वेश्चन बड़ी बार रहा। 31 व्यास सम्मान इसको दिया गया था। और 30 जो है शरद पगेर को दिया गया था, एम्प्रेस द पाटलिपुत्रा। एंड द 39 नसीरा शर्मा, पेपर बोट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये मैंने कल आपको बोला था आज मैं करवाऊंगी। अब देखो जैन, जो जैनिज्म टेक्स्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, प्राकृत लैंग्वेज में। कौन से, प्राकृत। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, लिख लो प्राकृत लैंग्वेज में। अब देखो कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, 2 ओल्डेस्ट लैंग्वेज है पूरी दुनिया की, एक है लैटिन, एक है संस्कृत। और यूरोप की जो मदर लैंग्वेज मानी जाती है वो संस्कृत मानी जाती है। कौन सी, संस्कृत जो है यूरोपियंस की मदर लैंग्वेज है, ये भी याद रखना है। अब संस्कृत क्लासिकल एंड स्कॉलर, जितने भी लिटरेचर लिखे जाते थे संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे। वेदास 4 है, मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, उपनिषेदास जो है फिलोसफिकल टेक्स्ट है, 108 उपनिषेदास है। ठीक है, रामायणा एपिक्स है, महाभारता भी एपिक्स है। रामायणा वाल्मीकि ने लिखी, महाभारता वेद व्यास ने लिखी। धर्मशास्त्र मनुस्मृति, वेरी मनुस्मृति एंड यज्ञवल्क्य स्मृति, ये धर्मशास्त्र ने लिखी। ठीक है, अष्टाध्यायी, ये ग्रामर है पन्ननी की। ठीक है, ये अष्टाध्यायी क्या है, ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर है, पन्नी ने लिखी। ठीक है, इसके बाद कौटिल्य, कौटिल्य के पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतला, ये गलती है, अभिज्ञान शकुंतला एंड मेघदूत, ये कालिदास ने लिखा है संस्कृत में। ठीक है, ये भी संस्कृत में। चारका शशुरिता, ये मेडिकल साइंस है, ये भी संस्कृत में लिखी। पाली, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, पाली जो है, जो लॉर्ड बुद्धा है वो पाली लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आता है, पाली, लॉर्ड बुद्धा, प्राकृत, महावीरा एंड अशोका, 3 लैंग्वेजेस का यूज करता था, प्राकृत, प्रशिष्टि, ख्रोष्टी। ठीक है, अभी देखते हैं पाली जो है। अब ये बुद्धा, होली बुक का बुद्धिज्म में त्रिपातिका, त्रिपातिका कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, पाली लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए, होली बुक रहे। ठीक है, और त्रिपातिका ये जो है, झटका टेल जो है ये प्रीवियस बर्थ था बुद्धा के, झटका टेल्स में प्रीवियस बर्थ जो है बुद्धा के डिस्कशन की गई है। पढ़ ले, अभी थोड़ी देर बाद में विस्परिंग करेंगे। ठीक है, प्राकृत, जैन एंड कॉमन पीपल लिटरेचर, जैन अगमास बेसिक, अगमास इज द होली बुक ऑफ जैनिज्म, नेम द होली बुक ऑफ जैनिज्म अगमास। पाली जो है त्रिपातिका जो है पाली लैंग्वेज में, और प्राकृत जो है अगमास जैन स्क्रिप्चर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब यहाँ देखो अशोका का, ये मैं पूरा डिटेल में लेके आई हूँ क्योंकि इसमें से 3 मेन लैंग्वेज अशोका की इंस्क्रिप्शंस को देखने को मिलते हैं। अशोका के जो पिलर्स हैं अफगानिस्तान तक, इनमें 3 अलग अलग लैंग्वेज को देखने को मिलता है। प्राकृत जो है इसका ये मगधी फॉर्म में है, ठीक है, मगधी फॉर्म में। ग्रीक में अफगानिस्तान में ग्रीक इंस्क्रिप्शन फाउंड इन अफगानिस्तान। एंड आर्मिक, आर्मिक जो है ये वेस्टर्न है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट अफगानिस्तान में मिलती है, इसको छोड़ देते हैं। ब्राह्मी, अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है, पिलर्स हैं, यहाँ पे ब्राह्मी लैंग्वेज, ठीक है, इंडिया में, ठीक। अगर हम पाकिस्तान की तरफ चले, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की तरफ चल जाते हैं, वहां पे क्रोस्ट्री मिलती है। कौन सी? कश्मीर में भी क्रोस्ट्री मिलती है। कौन सी? क्रोस्ट्री। अशोका जो फर्स्ट सिटी श्रीनगर की थी वो किसने बनाई थी? अशोका ने। किसने बनाई थी? अशोका ने। क्रोस्ट्री इन पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है, ग्रीक स्क्रिप्ट हमें अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के बम्बे जो सबसे बड़ा अशोका ने बुद्धिज्म के पिलर्स बनाए थे, आर्मिक, ठीक है। ये तीनों ही लैंग्वेज याद रखिएगा, आगे आने वाले पेपर आपके डेप्थ में रहने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है विच रिवर फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। ये कौन सा? तू बता दे, खड़ा हो गया ये खुद ही, चल बता। कौन सी नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? गोदावरी ना, कृष्णा ना, कावेरी ना, इंदस बनाती है ना। देखा, यही वो इंदस। ब्रह्मपुत्र एंड गंगा कौन सी बनाती है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा, ये याद रखिएगा। गुरु स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, जानबूझ के छोड़ा है। अब रामकृष्ण परमहंस गुरु हैं स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद की ऑर्गेनाइजेशन का नाम रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद कौन सी वीकली मैगजीन पब्लिश करते थे? उद्बोधनी। कौन सी? उद्बोधनी। फर्स्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट इंडिया इन वर्ल्ड स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस, स्वामी विवेकानंद। और रियल नेम इज नरेंद्र दत्त, born in Bengal. Which range of the Himalaya is known as the हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय? कौन से है? ग्रेटर हिमालय। ये कल के क्वेश्चन थे। विच रूलर क्लासिफाइड बेरन लैंड, बंजर जमीन को किसने क्लासिफाइड किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। यहां लिख लो, ये कल के शिफ्ट के एक शिफ्ट के क्वेश्चन थे, ठीक है। एक पढ़ते पढ़ते तो टाइम भी हो गया। वेद का मतलब होता है द विद नॉलेज। क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा, ये क्वेश्चन आ चुका है, इंद्रा, ठीक है। विच वेदा डीज द मैजिक स्पेल चार्म्स एंड मेडिसिन, ये हम कर चुके हैं अभी में, अथर्ववेदा। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसको दशारजन वार कहा जाता है, ये ऋग्वेदा में, ऑन द बैंक ऑफ पुरुषनी रिवर। बाइटल विने, पुरुषनी रिवर किसको कहते हैं? आप ऋग्वेदा में इस रिवर को पुरुषनी कहा जाता था। अब हम किसको क्या कहते हैं? अब हम कठुआ में कौन सी नदी बहती है? रावी। कौन सी बहती है? रावी, ठीक है। पुरुषनी जो है रावी कहा जाता है। अस्कनी किसको कहते हैं? हाय भैया, चेनाब को किसको कहते हैं? चेनाब को क्या कहते हैं? अस्कनी। व्यर्थ किसको कहते हैं? झेलम को। किसको? झेलम को। किसको? झेलम को। और पुरुषनी, रावी। विपास किसको कहते हैं? ब्यास को। किसको? ब्यास को। किसको कहते हैं? ब्यास को। जो पाकिस्तान में नदी, एक जो हर साल पाकिस्तान में सारो ऑफ रिवर हर साल डिजास्टर ला रही है, कोई बताएगा कौन सी? हाँ, वो ऋग्वेदा में मेंशन है रिवर, स्वात रिवर, सप्तु रिवर, स्वस्तु, उसको कहा क्या कहा जाता है? स्वस्तु। और ये कौन सी रिवर है? स्वात रिवर, ठीक है। और इंदस को सिंधु, इंदस को सिंधु कहा जाता था। और भी है, चलिए ये कल करेंगे प्रेसिडेंट वाला, ये भी कल आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कल थोड़े सारे ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम
tomorrow. Thank you.